Welcome back to my channel, The Science Facts of the World. And today I have come again with some brand new interesting topics, not regarding the science but regarding the ancient scientists of the India. यानी कि हमारे जो पुराने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये तक पता कर लिया था कि अर्थ से लेकर सन तक की दूरी क्या है. उन्होंने जीरो दिया. $1 मिलियन में 1 मिलियन के आगे कितने जीरो, 10 मिलियन के आगे कितने जीरो. अगर जीरो ही नहीं होते तो ना बिलियन होते ना मिलियन होते. आज इंडिया ने पाई दिया. हाँ, चौंक गए ना. आज तक पढ़ा नहीं होगा क्योंकि हमारी हिस्ट्री की बुक्स में तो मुगल है, मुगल एम्पायर कि उन्होंने कितने कितने सुल्तानेत थे दिल्ली के. बट आज हमें आप लोगों के सामने एंशिएंट साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी एंड मैनी मोर चीजों का खुलासा करने जा रहा हूँ. एंशिएंट साइंटिस्ट जो कौन कौन थे, जिन्होंने क्या रिसर्च करी और क्या खोज निकाला, लेकिन उसका पेटेंट आज वेस्टर्न कंट्रीज के पास है. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एक मजेदार वीडियो जो आपको हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट से रूबरू करवाएगा और आपको ये बताएगा कि हाँ, इंडिया वाज द वन who gave everything to the world but never claimed it. Let's begin now. So guys, today I'm going to cover the 5 ancient scientists of the India: Bodhayan the first, second the Aryabhat, third Brahmagupta, fourth Bhaskaracharya, and the fifth Mahavircharya. These were the 5 ancient greatest scientists of the India who gave everything to the world. Let's begin with the first, Aryabhat. ओल्ड 90s के सॉन्ग में, बॉलीवुड के सॉन्ग्स में हमने ये तो सुना ही होगा. एक गाना था आर्यभट्ट में जिसमें लिखा था कि आर्यभट्ट ने दिया सब कुछ भारत को, शून्य दिया भारत ने, भारत हमारा महान. ये जो पोयम थी, इसने हमें एक सच बताया कि सिर्फ शून्य ही नहीं, एक जीरो ही नहीं, उसने दुनिया को हर एक चीज दी है जो आज वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने नाम पे करवा रखी है. समझ लो एक पेटेंट. वो लोग उसके को फाउंडर है, बल्कि फाउंडर है मैं. जो पाई है वो भी भारत ने बनाया. अगर मैं आपको ये सारी सच्चाई बताने वाला हूँ जो कि एक पर्सन के द्वारा लिखी गई है जो कि यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, और ये एक्चुअली हमारी हिस्ट्री की बुक्स में नहीं मेंशन्ड है बिकॉज उसमें तो ये लिखा है कि मुगल एम्पायर कितने हैं, उनके कितने सुल्तानेत थे, कितने कितने ट्राइब्स थी, मंगल ने कब अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान, राजपूत, इन लोगों का पूरा सिर्फ यही है. बट इन लोगों ने कभी भी ये मेंशन नहीं किया कि इंडिया ने ही पाई दिया, इंडिया ने ही जीरो दिया. ये तो है महावीर संग्रह, जिन्होंने अपनी एक पूरी किताब में अलजेब्रा को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, भले ही वो संस्कृत में हो बट वो उतना ही एलिजिबल है जितना आज की एनसीईआरटी की बुक्स या आईसीएसई की बुक्स होती है. वो 500 AD एंड बीसी में ही निकल चुका था. दैट्स अमेजिंग. बट आज वही चीजें कहाँ है? वेस्टर्न कंट्रीज के पास. उन्होंने उसका पेटेंट करवा लिया है. उन्होंने हमारा जो ओरिजिन है ना, हमने जो बनाया, उन लोगों ने उसका फायदा उठा के अपने नाम करके हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है. बट वी स्टिल नो द ट्रूथ एंड वही मेरा काम है आप लोगों के सामने सच्चाई लेकर आना. तो हम बात करते हैं आर्यभट्ट की. आर्यभट्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया. ही इन्वेंटेड जीरो, वो तो हम सबको पता ही है. बट आपको ये पता, उन्होंने आर्यभट्ट ने केवल जीरो ही नहीं, एस्ट्रोनॉमी में भी पीएचडी कर रखी थी. उन्होंने जो बुक थी आर्यभट्ट, उसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, साइंस एंड बहुत सारे अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन किया. भले कुछ में बस थोड़ा थोड़ा किया है, बट उन्होंने ये कहा था कि इंडिया ने जो अभी तक डिस्कवर किया, जो मैंने डिस्कवर किया, वो एक बहुत ही ज्यादा अनोखी चीज है. बिकॉज उन्होंने ये तक उस समय गिन लिए थे कि हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर, जो कि गिने गए थे 1700 और 1600 की सेंचुरी में. वही उन्होंने 500 एसी और बीसी में, मतलब एडी और बीसी में डिस्कवर कर लिया था. गैलीलियो, इन लोगों ने बहुत सारे प्लैनेट्स, ये जियोग्राफी में माहिर थे. बट वही आर्यभट्ट ने अपनी आर्यभट्ट नामक किताब में सब कुछ अच्छे से लिख के रखा है. We should proud to be Indian. This sentence is absolutely correct. Let's move to our next scientist. बौद्धायन, ये वही शख्स है जिन्होंने इंडिया को पाई दिया. The value of 22/7
अभी तक तो हमने मैथ्स में पाई सुनाई होगा, और पता नहीं कब हमारा पीछा छोड़ेगा, मरते दम तक तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये हर जगह काम आता है। बिकॉज इट इज द मेजर ऑफ एरिया, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जो 22/7 है उसका पेटेंट भी वेस्टर्न कंट्रीज में है, बट Bodhayat ने was the first one ever to arrive at several concepts in mathematics, which were later rediscovered by the Western world. सीधा सीधा लिखा है, पेटेंट करवाया है। And this truth, ये जो सच्चाई है वो हमारी आंखों के सामने आज तक नहीं आई थी, और ना मेरे सामने आई थी। तो मैंने बिना देरी किए आपके सामने वीडियो लाने का सोचा। तो ये थे बौद्धियन जिन्होंने पाई 22/7 की वैल्यू को डिस्कवर किया था, जो कि रीडिस्कवर हो गई इनके द्वारा, वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा। हम लोग ये पता है एक मेंटालिटी इंडियंस की अभी इन सिचुएशन में कि या भाई वेस्टर्न वर्ल्ड वाले बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं, उन्होंने ये इन्वेंट किया, वो इन्वेंट किया, बट द ट्रूथ इज एवरीथिंग इज अडॉप्टेड फ्रॉम इंडिया ओनली। ये इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, ये बहुत पहले हो चुका था, बट ये तो आज तक हमारे सामने नहीं आया। सेकंड, ये जो पाई जो मैंने अभी आपको कहा, ये नहीं आया। जो खगोल ज्ञान होता है एस्ट्रोलॉजी का, वो अब यूएस साइड्स मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं उधर तक अब यूज किया जा रहा है। लोग वहां के भगवत गीता संस्कृत में बिलीव और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। सो we should not lose our origin, we should keep it as we are। ये हमारी एक पहचान है। हम पहले भी सोने की चिड़िया थे, मान लिया हम लुट गए, but we have still capability to rise again with some truth। हमें ये डिमांड करनी चाहिए गवर्नमेंट से कि एजुकेशन पॉलिसी में ये जो अनसंग ट्रुथ है जो आज तक हमारे सामने नहीं आए, they should be in our books। जहाँ से मुगल ही मुगल होता है, पृथ्वीराज चौहान राजपूतों का बस इतना सा होता है, एक चैप्टर भी नहीं होता है 8th की बुक में और 7th की बुक में द मुगल एम्पायर। ये पूरा एक चैप्टर था, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ। मुझे डिस्गस्टिंग लगता है कि यार हम दूसरी कंट्रीज की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें तो यही नहीं पता कि तब मुगल ने हम पे राज किया था, उससे पहले हमने उन्हें कितना पीटा था, फिर उन्होंने हम पे राज किया। ये हमें तो नहीं पता। ये पाई का मुझे पता है, आज ही पता चल रहा है। तो इस बढ़िया से फैक्ट्स पे यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, पूरी दुनिया के सामने हमें ये सच्चाई लेकर आनी कि पाई वाज invented in India but it was patented in Western countries। Let's move towards our next scientist, ब्रह्मगुप्त। हमें तो इनका सुना ही होगा। In the 7th century, Brahmagupta took mathematics to the heights far beyond others। 7th century यानी कि 700s में इंडिया के ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव नंबर्स, रेशनल नंबर तक इन्वेंट कर दिए थे, बट वी स्टिल डोंट नो दिस व्हाई। ये सवाल हम सबके मन में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो अब ये जानो कि उसके कुछ एविडेंस क्या है। He wrote Brahmastha Siddhanta, through which the Arabs came to know our mathematical system। अब अरब्स के भी कुछ मैथमेटिकल सिस्टम्स होते हैं कि रोमन नंबर्स, वो अरब के तो हैं, वो अरब्स ने हमसे ही अडेप्ट करके अपना एक नया रोमन न्यूमरल्स इन्वेंट कर दिया। वही वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, उधर नेगेटिव नंबर्स का निर्माण होना दोबारा शुरू हो गया। We discovered it, they rediscovered it। सही है, मतलब ये सही है। उसने in his methods of multiplication, ध्यान से सुनना, he used place value in almost the same way as it is used today। हम तक छोटे होते हम मल्टीप्लिकेशन में ये सुनते हैं, अच्छा ये 1 सही है, 10 सही है, 100 है, 1000 है। हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू सुनते हैं। वो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू 7th सेंचुरी में डिस्कवर हो गई थी, एंड वी डोंट हैव द ऑरिजिन। एंड बचपन से हम ये बस एक ही चीज सुनते आ रहे हैं, नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा यूके, यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड को ही मिलता है, कॉज दे हैव रीडिस्कवर्ड। उन्होंने खुद से कुछ नहीं किया है। हाँ, कुछ चीजें मानता हूं मैं कि हाँ उनकी खुद की बनाई हुई है,
बट मैनी थिंग्स आर अडॉप्टेड फ्रॉम अस। हमारे आइडिया के बेस पे उन लोगों ने अपनी खुद की दुनिया क्रिएट करी है। एंड वी शुड नो दिस ट्रूथ बिकॉज वी हैव दैट ओरिजिन। हमारे पास आज भी ब्रह्मस्ता निकता, हमारे पास आज भी ये बुक्स है। हमारे पास ये एविडेंस है कि हाँ, हमने पाई इन्वेंट किया था, हमने इंटीजर्स इन्वेंट किए थे, हमने रेशनल नंबर इन्वेंट किए थे। वी हैव ऑल दैट origins, but we are not coming in front. हमें ये सच्चाई नहीं बताती कि यार सब कुछ तो इंडिया ने दिया है, तो तुम लोगों ने क्या किया? तुमने तो बस हमारे कॉन्सेप्ट पे काम किया है। रोमन न्यूमेरल से लेकर सब कुछ सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट पे ही बना है, और ये सच अब देखते जाओ। बाकी के जो हमारे दो और बच्चे उन्होंने तो और भी ज्यादा ग्रेट काम किया है, वो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप बिना रुके इस वीडियो को शेयर तो करोगे ही। Bhaskaraacharya was the leading light of 12th century when India was growing very fast. It was सोने की चिड़िया। हम उस समय वेल्दी थे, हम हेल्दी थे, हमारे पास सब कुछ था। वो Bhaskaraacharya was born in Bijapur, Karnataka. He is famous for his book Siddhanta Shiromani. It is divided into 4 sections. Livalati, arithmetic. Then Bijaganit, algebra. Third, Goldhaya, sphere. And Grangantit, mathematics of planets. यानी कि एक तरीके से सस्ती वाली एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी पूरी नहीं कर सकते। Bhaskara introduced Chakraborty method or the cyclic method to solve algebraic equations. जो इक्वेशंस हमने 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, ये बारिश की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन मुझे 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तक जो एल्जेब्रा को लोग इन्वेंट करते गए, वही एल्जेब्रा को सॉल्व करने की सिंपल और साधारण सा वे हमारी आंखों के सामने 12th सेंचुरी में आ चुका था। बट वी स्टिल डू नॉट नो दिस फैक्ट। जो एल्जेब्रा को आज हम इतना टफ समझते हैं, हमने उसका हलवा बना दिया। एक्चुअली वो 12th सेंचुरी में तो एक हलवा था यार, हलवे की तरह पीस के खा जाओ लिटरली। द साइक्लिक मेथड टू सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशंस इज एज सिंपल एज एबीसी। उन्होंने दिस मेथड वाज रीडिस्कवर्ड, इधर भी रीडिस्कवर्ड हुआ in 6th centuries later by European mathematics who called it inverse cycle। यानी कि नेम भी तुम लोग हमसे ले लो, कॉन्सेप्ट भी हमसे ले लो। तो एक चीज को रीडिस्कवर करने के लिए तुम हमारा ही सब कॉपी कर रहे हो। एंड हम उन्हें कॉपी भी करने दे रहे थे। एग्जाम में हम तब अपनी आंसर शीट लिखते थे, हम उसे छुपाते हैं, दूसरे को उसका कॉपी करके उसको पेटेंट थोड़ी ना देते हैं। बट अब तो हम ये कर चुके, उसे वापस लेने की, दुनिया के सामने ये लाने के लिए we were the origins of the mathematics। Why? जीरो का तो सबको ही पता है कि हमने ही दिया है। जो नहीं मानता वो थोड़ा सा मूर्ख प्राणी है इस दुनिया का। अब आगे से सुनो। In 19th century an Englishman James Taylor translated Livalati and made this great work known to the world। इस बंदे ने, अब आप ये सोच रहे हो कि इसने तो हमारा पेटेंट कर लिया ना, इस बंदे ने हमारी मदद करी। कैसे? वो लिखी थी लिवालती, यानी कि संस्कृत और बंगाल और हिंदी बंगाली में। He translated it in the English and वो पूरी दुनिया के सामने ये ले आया कि भारत के बंदे ने ये क्या लिखा, जो कि 12th सेंचुरी में था। वो 19th सेंचुरी में जेम्स टेलर ने ट्रांसलेट किया। यार लोग हो तो फिर ऐसे हो, ये नहीं कि हमारा ही सब कुछ कॉपी करके ले गए। बंदे ने कॉपी नहीं किया, हमारी मदद करी उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया के सामने लाने में। उसके बाद से ही तो लोगों को बिलीव होने लगा कि हाँ, शून्य भारत ने दिया है। वरना पहले कोई बिलीव नहीं करता था। until James Taylor haven't Livalati and made the great work to the new translated it। अब मुझे पता है ये फैक्ट भी नहीं पता होगा। So अगर आप चाहते हो कि ये सारे फैक्ट्स पूरी दुनिया के सामने आए, you have to share this video, you have to demand the Indian government to put these unknown facts in the eye of students। हमारी बुक्स में हमेशा ये मुगल एम्पायर क्यों होता है? हमारी बुक्स में कभी राजपूत, चौहान, दिल्ली के जो ग्रेट राजा थे जिन्हें टर्किश, मंगोल, चंगेज खान, जो कि इतना क्रूर और इतना
पूरी दुनिया जिसने जीत ली थी उसको हमारे इंडियंस ने रोका। हमारी बुक्स में ये नहीं है, बस ये है कि ये सब ट्राइब्स थी, 50 सुल्तानेट थे, उसके बाद एक दोबारा मुगल एम्पायर शुरू हुआ, उसके पहले टर्किश थे, बस यही है। फिर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में है, वो अच्छी बात है, कम से कम वो तो है, आई एक्सेप्ट दैट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट unknown Mahavir डिस्कवरी। महावीरचर्या, जहाँ 21वीं सेंचुरी में कंप्यूटर मैकेनिक को बहुत ही ज्यादा हुआ माना जाता है, वो 500 BC से 100 BC में इंडिया में आ चुकी थी। चिंता मत करो। अब ये सोच लोगे यार यहाँ से फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके कोई क्या पास्ट में जाता क्या उसमें? ना, प्रॉब्लम ये उन्होंने ये इन्वेंट नहीं किया था कि कंप्यूटर्स होंगे। जो एल्गोरिथम्स के बेस पे जो कंप्यूटर को बनाया जाता है, जो मैकेनिक पे बनाया जाता है, उसमें मैथ्स तो लगती ही है ना बॉस। वो मैथ्स को वो डिस्कवर कर चुके थे, हो गए ना उनके खड़े। बस उन्होंने जैन लिटरेचर को तक डिस्कवर किया था। जैन just knew how to solve quadratic equations. They have also described fractions, algebraic equations, series, set theory, logarithms, exponents in very interesting manner. जो हमारी बुक्स में ना उसके 100 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग मैनर में इन्होंने 6 चीजें हमें दी थी, बट वी आर अननोन। हमें ये पता ही नहीं था कि ये 6 चीजें 500 BC से 100 BC में तो आ ही चुकी थी। What we are doing right now? हमने सारा पेटेंट करवा के यूरोपियन कंट्रीज को दे दिया है। पता है प्रॉब्लम क्या है? यूरोपियन कंट्रीज ने सिर्फ हमारा पैसा, हमारा सिर्फ वेल्थ थोड़ी ना लूटा है, उन्होंने हमारे किए हुए अचीवमेंट्स को भी अपने नाम पेटेंट करवा लिया है, जो कि हमें आज या कुछ साल पहले पता चल गया था। आपको याद होगा कि जो LCM होता है, लीस्ट कॉमन, हाँ इन्होंने भी इन्वेंट यही किया था। इन्होंने भी ये इन्वेंट किया था, HCF भी इन्होंने ही इन्वेंट किया था। इन्होंने हर वो चीज इन्वेंट करी है जो कि, हाँ यार बोलते बोलते मुंह दुख गया, लेकिन सच लाना मेरा काम है आप लोगों के सामने। सो ये शेयर करो वीडियो को, हमें ये बात सबको बतानी है। इंडियन गवर्नमेंट को ये बात जाननी चाहिए कि हमारे ओरिजिन में हमने क्या क्या इन्वेंट किया है। हमारे ग्रेट एंशिएंट साइंटिस्ट आज के मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से 100 गुना ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट थे। जो चीजें वो उस समय कर चुके थे, वो उसके आने वाले 2000 साल के बाद इन्वेंट हो रही है। नाइस, सही है ना? उन्होंने यहाँ तक अपनी एक बुक लिखी थी, गणित सारा संग्रह, which is the first test book on arithmetic in the present day form. First mathematic, नहीं arithmetic. The current method of solving least common multiple of given number was also described him. The current method कौन सा चलता है जिसमें हम उसको लीस्ट LCM को ऐसे नंबर्स उसके लिखते जाते हैं, वो मेथड उन्होंने उस समय इन्वेंट कर दिया था। और वो बोलते यार यूरोपियंस के पास इतना सारा पैसा होता है, उनके पास इतने सारे नोबेल प्राइज है, वेस्टर्न कंट्रीज के पास ये क्यों है? ये सवाल हम एक दूसरे से हमेशा एक ना एक बार तो पूछा ही होगा। The problem is we don't know our origin. We have given all the things to them. अब तो उस बेस पे वो लोग अपने आप को राजा समझते हैं। अरे भाई ये देख मैंने क्या इन्वेंट किया है। बेस तो हमारा ही है, कॉन्सेप्ट हमारा ही है, बहुत सारी चीजें तो पूरी हमारी है। जैसे कि मैंने जैसे आपको कहा भास्कराचार्य का एलजेब्रा, स्फीयर, ये मैथमेटिक्स ऑफ प्लेनेट, अर्थमेटिक, ये सब उनके नाम है, बल्कि हम सब इन्वेंट कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। होप यू विल नाउ गेट द ट्रुथ। दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो, टीचर्स के साथ शेयर करो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि टीचर्स करंट डे में हम बच्चों को पढ़ा रही हैं। जो टीचर्स हमें एक ज्ञान जो दे रही है ना, उस ज्ञान में चेंज आने की हद से ज्यादा जरूरत है। अगर ज्ञान देखो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, सिंपल सी बात है, बट वही पढ़ाई
अगर उसमें ट्रुथ ही नहीं होंगे, उसमें एंशियंट इंडिया के कर्म ही नहीं होंगे, उन्हें हमने क्या इन्वेंट किया वो बाकी कंट्रीज ने पेटेंट करवा लिया। अब दयालु है ना हमने सब कुछ उन्हें दे दिया, तभी हमें फर्क नहीं पड़ता। बट नाउ वी शुड हैव दैट बिकॉज वी आर द ओरिजिन ऑफ इट। हम ही जो है जिन्होंने पाई, शून्य, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एलसीएम और मतलब मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स, एवरीथिंग वी हैव गिवन। सो ये अब तुम लोगों पे है कि अब तुम लोगों को शेयर करना है तो करो। मैं तो बोलूंगा जितना कर सकते हो ना अपने स्कूल के ग्रुप में डालो, टीचर्स को सेंड करो एंड एवरीवन ट्विटर पे ट्वीट करो, वी आर द ओरिजिन्स। ये ट्रेंड अगर चला सकते हो तो चलाओ, वी आर द ओरिजिन्स का, क्योंकि ये सच्चाई आज तक हमारी हिस्ट्री की बुक में तो नहीं है। मेरी जो बड़ी दीदी वो 10th 12th तक कर चुकी है, आज तक उनकी बुक्स में भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं पूछ चुका फोन करके। अब तुम बोलोगे या तू श्योर तो है नहीं, मैं श्योर। चलो बाय, अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और ब्रांड न्यू चीजों के साथ जो कि इंडिया ने बनाई है, बट वी स्टिल डोंट हैव द ओरिजिन ऑफ इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो कि क्या आपने ट्विटर पे ट्वीट किया। बस, थैंक यू।